माटीगारा में एक महिला की रहस्यमय तरीके से हत्या की घटना ने पूरी तरीके से माहौल को गर्म करके रख दिया। इस वक्त परिजन जो है माटीगारा थाने में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको इस मामले में जानकारी दे दें तो एक व्यक्ति की 2 शादी को लेकर ये रहस्यमय तरीके से हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस मामले में जो आरोपी पति है उसे गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, लेकिन जो जिसके ऊपर हत्या का आरोप है उसे अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि उसकी तलाश लगातार चल रही है। और यहाँ पर जो मामले की जांच है वो गंभीरता के साथ की जा रही है। हम बता दें कल रात माटीगारा थाना अंतर्गत तुम्बाजोत इलाके में रीता नामक एक महिला जिसने दूसरे एक व्यक्ति से शादी की थी और वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा था, उसके साथ शादी की घटना को लेकर प्राय लगातार जो विवादों का सिलसिला था वो विवाद लगातार चल रहा था। राजेश कुमार गुप्ता के साथ रीता ने विवाह किया था और ये राजेश कुमार गुप्ता पहले से शादीशुदा था। करीब 12 वर्षों के शादी के बाद इस रीता की बीते कल रात जो है सो रहस्यमय तरीके से हत्याकांड की घटना घटी और पूरी तरीके से इस मामले ने माहौल को पूरी तरीके से इलाके में गंभीर रखा हुआ है। हर तरफ से अभी फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। तो इस मामले में फिलहाल पुलिस ने जो है सो आरोपी पति रीता के पति राजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया और आज अदालत में पेश कर उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। जबकि राजेश के पहले पत्नी के बेटे जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। मौजूद है हम लोग माटीगारा थाने में और रीता की मां यहाँ पर मौजूद है जिसके पास ये खबर आई थी और क्या कहना है उनका, उनसे हम जानेंगे पूरी घटना के विषय में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ तारा शाह। अच्छा, क्या घटना क्या हुआ था, कब पता चलता है आपको? मुझे पता चलता है रात 12:22-23 में। क्या पता चला है? पता चला ये लोग तो मर्डर पहले ही कर दिया है। कौन लोग, नाम के साथ? राजेश गुप्ता सोनी। ये राजेश गुप्ता सोनी कौन है? दामाद है आपका? हाँ, मेरा बेटी राणा नगर में रहता है और उसका दूसरा बीबी तुम्बाजोत में रहता है। ये राजेश कुमार तो पहले से भी शादीशुदा है? पहले से शादीशुदा है। उसका 2 बीबी है, 2 बेटा है। पहला बीबी का 2 बेटा है, मेरा बेटी का 2 बेटा बेटी है। वो लोग को घर में रहने नहीं देता है, मम्मी से बात भी नहीं करने देता है। हर हमेशा मेरा बेटी को टॉर्चर करते रहता है। एक बार तलवार से मार दिया था माथा में। कौन राजेश सोनी गुप्ता सोनी। एक बार पूरा मारपीट हुआ, उसका साला रिवॉल्वर सब ले आके निकाल के यहाँ हॉस्पिटल में मारने जा रहा था। बहुत मारपीट झगड़ा हुआ था, थाना पुलिस भी हो गया। उस टाइम से इतना बवाल चल रहा है जो मेरा बेटी को हर हमेशा टॉर्चर करता है। कल रात में क्या हुआ? कल रात में क्या हुआ हम लोग नहीं जानते। जब यहाँ मर्डर करके जब ले उसको पास 3-4 ठो गाड़ी है, गाड़ी में नहीं ले जाके वो टोटो भाड़ा करके ले गया है आपका मेडिकल में ले जाके वहाँ भर्ती किया है। तब फोन किया है जो आइए आपका बेटी को मार के सुता दिया है। तो कैसे क्या हुआ है, सीरियस है क्या? बोले हाँ सीरियस है। फोन काट दिया फिर से लगा ही नहीं लगा तो वहाँ स्टाफ लोग बोलता है ये मृत घोषित कर दिया है। और उस टाइम में हमारा पति जब गया और मेरा नाती गया वहाँ मेडिकल में जाके उपस्थित हुआ तो देखता लहूलुहान है मेरा बेटी लहूलुहान है। गला काट दिया है, आँख भोग दिया, आँख निकाल रोड से ना चाकू से क्या चीज से आँख घोप दिया है। सीना में बहुत बार वार किया है, शोल्डर तोड़ दिया है, अंगली काट दिया, पूरा लहूलुहान एकदम लाल हो गया है। मेरा बेटी का घर में मर्डर होता। कौन किया ये? राजेश गुप्ता सोनी किया है और उसका परिवार लोग सबका। एक आदमी से पहली पत्नी का बेटा? हाँ, वो लोग तो एक आदमी से करने नहीं दिया। उसका साला भी शामिल है इसमें। उसका साला का नाम नहीं देने दिया, डायरी में नाम नहीं देने दिया। ये लोग सब पे मिल के प्लान करके मेरा बेटी को मार दिया। अभी आप लोग का क्या मांग है? मेरा मांग है एक राजेश कुमार गुप्ता को निकाल के दो, वैसे हम चक्कू भोंकेंगे आने तो उसको फांसी का सजा दो, नहीं तो नहीं मानेंगे। मेरा बेटी चाहिए। आपकी बेटी का शादी का कितना दिन हुआ था? 12-13 साल हो जाएगा। 13 साल से 14 साल होने वाला है। यहाँ पे हम जो रीता कुमार जो गुप्ता महिला जो मरी है जिनकी रहस्यमय तरीके से हत्या की गई है, रीता की उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद है। माँ की हत्या आखिरकार कैसे हुई थी, कब पता चला था आपको? मुझे रात 12-12:30 मैंने फोन करके नानी ने फोन किया तब पता चला। क्या पता चलता? नानी क्या बताती? नानी बोल रही है कि तुम्हारे अंकल ने उसको मार दिया, ऐसे करके फोन किया, मेडिकल में है, रो रही थी नानी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड आए, उसके बाद
इधर आके फिर ये सब देखे। क्या आप देखेंगे? जो मम्मी को उधर मेडिकल में रखे, मैं तो रात भर नानी लोग के साथ थी। क्या मैंने घटना के विषय में क्या पता चला? आपकी मम्मी की हत्या किसने की है? अंकल और अंकल की फैमिली। कौन अंकल? राजेश कुमार गुप्ता, यानी कि उसकी सौतेला बाप। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हो? उनका बीबी शामिल था, उनका बच्चा, हाँ पहली बेबी शामिल था, रेखा सोनी, रेखा गुप्ता सोनी, और उनका बेटा भी शामिल है, राहुल सोनी, ऋतिक सोनी, और उसका साला का नाम है अर्जुन। सोनी है या गुप्ता है वो लोग मुझे ये नहीं पता, बस मैं अर्जुन जानती हूँ, और एक सोनू नाम का लड़का है, और भी उन लोगों का ग्रुप में कोई है, उन लोगों का फैमिली मेंबर जिनको मैं नहीं पहचानती हूँ अभी तक। आपकी माँ तो राणा नगर में रहती थी, तुम्बा जो क्या करने गई थी? मेरी मम्मी रुकना, मेरी मम्मी तुम्बा जो जाती नहीं है कभी भी। एक बार झगड़ा हुआ था तभी गई थी वो लड़ाई में। कल हो सके मेरी मम्मी को झूठ बोल के लेके गया ना, कुछ खिला के लेके गया, क्या कर कैसे लेके गए नहीं पता। और मेरी मम्मी नाइटी लगा के बाहर जाती नहीं है, कल वो नाइटी लगा के बाहर गई। और क्या सोशल मीडिया पे एक फोटो दिया जा रहा है, क्या लिख के दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे? अभी तक हमने इन स्टोरी जो उसने लिखा है कि कौन, किसने पोस्ट किया? वो उनका बड़ा लड़का राहुल ने पोस्ट किया है, स्टोरी लगाया है, राजेश का बेटा। हाँ, गेम इज ओवर, वो उन्होंने स्टोरी लगाया है। मेरी मम्मी का मेरी मम्मी का मर्डर हुआ उसकी कुछ देर बाद ही, कुछ मिनट बाद ही। यहाँ पर दर्शकों हम आपको बता दें, यहाँ पर पूरी तरीके से जो है सोमाटीगरा में इस वक्त माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। फिलहाल रीता गुप्ता शाह की रहस्यमय तरीके से हत्या की घटना घटी है और आरोप लग रहा है उसके दूसरे पति राजेश गुप्ता एवं उसके बेटे, दोनों बेटे और साले के ऊपर ये इस तरीके का ये आरोप उठ रहा है। फिलहाल इस रहस्यमय हत्याकांड के मामले में माटीगरा थाने की जो पुलिस है उसने और उसके पति रीता गुप्ता के दूसरे पति राजेश को फिलहाल गिरफ्तार कर ली है और उसे आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर रिमांड पर ली जाएगी, जबकि उसके उसके जो बेटे हैं उसकी तलाश लगातार की जा रही है। हम आपको बता दें इस वक्त उसके पति राजेश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न कई आरोप उठ रहे हैं इस मामले को लेकर कि जो इस तरीके से रीता की हत्या की गई है उस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और इस वक्त माटीगरा थाने की पुलिस जो है सो आरोपी राजेश गुप्ता, जिसके जो रीता का दूसरा पति बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर ली है और उसे रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी राजेश गुप्ता रीता के हत्याकांड मामले में राजेश गुप्ता को फिलहाल पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया और उसे अदालत में लेकर जाएगी। इसके बाद उसे रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में जो है सो राजेश का बेटा, जिसके ऊपर जो आरोप उठ रहे हैं, हत्या का आरोप, रीता का हत्या करने का जो आरोप उठ रहा है, उस मामले में पुलिस जो है सो फिलहाल राजेश के बेटे को भी गिरफ्तार करने की तैयारी में है, क्योंकि वो अभी तक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। रीता गुप्ता नामक महिला की रहस्यमय तरीके से हत्याकांड की घटना ने सबको पूरी तरीके से चौंका कर रखा हुआ है और वहीं कई आरोप जो है सो उठ रहे हैं इसको लेकर और परिवार वाले जो है सो न्याय की मांग को लेकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी एवं कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ये परिजन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रीता गुप्ता के परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी माँ, बेटी सभी यहाँ पर मौजूद है और आरोप लगातार उठ रहे हैं, हत्या का आरोप, और उसी को लेकर यहाँ पर परिजन जो है सो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं प्रशासन के ऊपर, विरोध रात से मारा उसका पत्नी राजेश गुप्ता को, ऐसा मारा इस तरीका से मारना नहीं चाहिए। कैसे करके मारा, आँख भी निकाल दिया, कैसा दोगला का बच्चा है। उसका बीवी भी मारा है रॉड से, अभी सब भाग गया, कुदाल दे दिया, छपरा गया है, वो तरीका से मारा है। उसका सजा मिलना चाहिए।
यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, परिजन जो है सो पूरी तरीके से नाराजगी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। राजेश कुमार गुप्ता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। रीता की हत्याकांड के मामले में उसके दूसरे पति राजेश को गिरफ्तार किया गया है, जबकि राजेश के बेटे जिसके ऊपर ये आरोप उठ रहा है हत्या करने का, रीता की हत्या करने का आरोप उठ रहा है, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि वो अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और कई गंभीर इस रहस्यमय हत्याकांड के मामले में आरोप उठ रहे हैं और परिजन लगातार जो है सो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह से लगातार रीता के परिजन जो है यहाँ पर पहुंचे हुए, रीता की मां, रीता की बेटी एवं तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सभी यहाँ पर तमाम लोग पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ न्याय की मांग को लेकर जो उन लोगों का आंदोलन भी चल रहा है। आज इस रीता की हत्याकांड के मामले में फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है रिमांड के को लेकर जो है सो आरोपी राजेश कुमार गुप्ता को रिमांड पर लेने की भी तैयारी पुलिस कर रही है। उसे आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। हम आपको बता दें, ये जो तस्वीर और ये जो घटना को लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, माटीगरा थाना अंतर्गत तुम्बा ज्योति मामले में उसके दूसरे पति रीता के दूसरे पति राजेश को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। उसे आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। उसे भी गिरफ्तार करने की तैयारी यहाँ पर पुलिस कर रही है, ताकि उसे जल्द से जल्द जो है सो गिरफ्तार किया जा सके। यहाँ पर उसकी बेटी से हम जुड़ेंगे। क्या मिलना नहीं देता था, ऐसा माधर चौथ बेटी चौथ था। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं अभी? या तो उनको फांसी में दे या तो हमें हैंडओवर कर दे। पुलिस क्या करेगी? वो क्या कर रहे हैं? कुछ तो नहीं कर रहे हैं। कल रात से यहाँ पे क्या कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। उनको अभी तक कोर्ट भी नहीं लेके गए। रखा है। कंप्लेन किए आप लोग? हम लोग कर दिए, कब का कंप्लेन किए? कितने लोगों के नाम पे कंप्लेन? हम लोग जितना लोगों को जानते थे, जिसको हम लोग पहचानते थे उनके नाम पे। और वहाँ पे कौन कौन था हम लोगों ने देखा भी नहीं, जानते भी नहीं। कैसे सबके नाम पे कंप्लेन करते? जिनको हम लोग जानते, जिनके ऊपर हमें शक था, बस हमने किया। आपकी माँ का एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आपकी माँ की हत्या आखिरकार क्यों की गई? वो आंटी है, आंटी से मेरी मम्मी का बनता नहीं था। मैंने आपके सौतेले पिता के पहली पत्नी? हाँ, उनसे बनता नहीं। डेली हर दिन आंटी अंकल में झगड़ा होता था। अंकल आके मेरी मम्मी को, फिर मम्मी के साथ झगड़ा, मतलब ऐसा इनका घर में मतलब हो ही रहा था। हरदम टॉर्चर करता था। ये हर दिन ये लगा हुआ था, कुछ ना कुछ होता था मेरी मम्मी को, कुछ ना कुछ। कभी इधर चोट, कभी इधर चोट, कभी इधर चोट। इससे पहले कभी कंप्लेन नहीं की? मैंने मम्मी को बहुत बार बोला, लेकिन देखिए मम्मी है ना, वो जो भी बोलती है। हाँ, इससे पहले भी पुलिस दुकान पे जा चुकी है। अभी क्या चाहते हैं आप लोगों का मांग है? मैं बस इतना चाहती हूँ, जैसे मेरी मम्मी गई है इस दुनिया से, उनको भी जाना पड़े, उनको भी फांसी में दे, उनको फांसी का सजा होना चाहिए। ऐसे वो बाहर घूमेंगे। जैसे फोटो है मेरे पास, फोन दे दो। बेरहमी से उसको मारा। जब हम खाना वाना खा के बैठे, जब पिता हो? जी, क्या नाम है? राजकुमार साहब। जब हम खाना वाना खा के बैठे हैं तो हमें फोन जाता है, रात 12 बज रहा है। 12 बजे फोन जाता है कि पिताजी पापा से आप जल्दी आइए। फोन करते हैं? राजेश गुप्ता। पापा जी से आप थोड़ा आइए, से आपका लड़की थोड़ा जख्म हो गया है, हाँ, आप मेडिकल जा रहे हैं, आप जल्दी आइए। हमने जाकर देखा तो बॉडी पड़ा हुआ है, खून से लथपथ भरा हुआ, खून बह रहा, यहाँ से पूरा यहाँ गर्दन कटा हुआ, पूरा चक्कू यहाँ से कुछ घुसा हुआ, पूरा यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ नस कटा हुआ, पूरा आँख निकला हुआ, पूरा ब्लड से भीगा हुआ है, पूरा खून से लथपथ है, बॉडी पड़ा हुआ। हम जाके तो हमने देखा, जैसा किया कि जब हमको देख के होश गुम हो गया और हम कुछ बोलने नहीं सके। तब तक में क्या किया, राजेश गुप्ता ने आस्ते से पुलिस फाड़ी में जाके बैठा, फिर वहाँ से पठा दिया माटीगरा जेल, माटीगरा थाना। माटीगरा थाना पठाया और उसके बाद हम लोग को तो रात में सब आए, तब गए घर में से अभी तक इंक्वायरी करने के लिए पुलिस ने गया। कहा जी भाई कम से कम उन लड़का बच्चा लोग जो कहाँ गया, अभी जो मारा हुआ आदमी कहाँ है, वो वाला घर में जाके इंक्वायरी करना चाहिए था। जब हम लोगों ने कहा, बोला हाँ हम लोग करके, भाई एक फैमिली मेंबर को लेके जाते ना साथ में इंक्वायरी करने के लिए, उनका फैमिली देखेगा ना कि क्या इंक्वायरी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सबूत सब मिटाया जा रहा है, सब मिटाया जा रहा है सबूत। अकेले क्यों जाएंगे, वो हम लोग है। जब इनको बोला इंक्वायरी करने के लिए, तुम बात जाने के लिए
रात में बोले जी तुम्बा जोत में चलिए, हाँ तो कोई नहीं, पुलिस का क्या बोलता है अभी रात हो गया अभी नहीं जाएंगे। तो रात में जब कांड हुआ तो रात में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। रात में नहीं गया, सुबह गया तो देखता बोले हम लोग गए थे, कुछ नहीं अब गया कि नहीं गया अब हम लोग भी नहीं करने, अब उनका मर्जी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं जिससे मेरा लड़की को मौत हुआ है उसी तरह उनको भी फांसी का सजा हो। उसका लड़का, उसका बीवी, उसका बच्चा, उसका बड़ा साला, छोटा साला, सब हमारे लड़की पे लगा हुआ था। राजेश कुमार गुप्ता आपके दामाद? हाँ, सब ये तो डेली टॉर्चर करता था। अच्छा, आपकी बेटी के राजेश कुमार गुप्ता के साथ ये दूसरी शादी थी? हाँ, हमने उस समय भी राजेश गुप्ता को भी मना किया, बार बार उसको पत्नी को भी कहे जो देखिए आपका पति को समझ लीजिए, नहीं समझा। लास्ट में उन लोग प्यार करके शादी कर लिया और अभी नौबत मार के आ गया, मर गया। दर्शकों, हम आपको एक बार फिर से बता दें तो ये मामला जो है सो दूसरी शादी को लेकर हुआ था और पारिवारिक विवाद को लेकर जो है सो ये मामला काफ़ी ज़्यादा जो सनसनीखेज बन गया और आखिरकार पारिवारिक विवाद जो है सो ये मामला पारिवारिक विवाद का मामला मौत तक पहुंच गया। और रहस्यमय जो बताया जा रहा है कि बीते कल राजेश कुमार गुप्ता के पहली पत्नी के बेटे, उसकी पत्नी और कई लोगों ने मिलकर जो है सो रीता की बेरहमी से हत्या कर दी है और परिवार वाले पुलिस पर भी कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से यह बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के मामले के बाद तुरंत ही रीता के जो पति राजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ जो उसके बेटे, जिसके ऊपर राहुल के ऊपर जो राजेश कुमार गुप्ता के पहली पत्नी के बेटे, उसको भी गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल राहुल जो है सो फरार बताया जा रहा है एवं कई और लोगों के नाम भी इस मामले में परिवार व मृतका के परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन लोगों की भी खोज चल रही है। लेकिन इस वक्त हम आपको ये बता दें कि इस वक्त फिलहाल पुलिस जो है सो रीता के दूसरे पति राजेश को गिरफ्तार कर चुकी है और उसे आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि उसे रिमांड पर लेकर जो है सो पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। फिलहाल परिजन जो है सो यहाँ पर पूरी तरीके से थाने के सामने इस घटना को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन पर जुटे हुए हैं। ये काफी ज्यादा उनको निकालने बोले ना, राजेश को, मेरा ननद को कत्ल किया उसको बुलाने बोले। यहाँ पर जो है सो लोगों के बीच नाराजगी, उसका बेटा लिखता है, गेम इज ओवर लिखता है उसका बेटा। हाँ, घूम रहा है। अभी क्यों नहीं पुलिस ढूंढ रहा है, क्यों नहीं गए अभी तक ढूंढने? निकालिए उनको। क्या लगता है उनके साथ कौन कौन और आदमी का पता नहीं। यहाँ पर परिजन जो है सो काफी नाराज हैं। मृतक रीता के जो परिजन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर नाराज है, गुस्से में है इस वक्त। माटीगढ़ परिसर में जो आरोपी राजेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद से लगातार जो है परिजन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, माटीगढ़ थाना खुद पुलिस को जो है सो भीड़ हटानी यहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि आरोपी जो रेखा के हत्या के आरोप में जो राजेश, उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर काफी भारी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। और जिस दौरान यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन का एक शंका है, वहीं पुलिस जो है सो यहाँ पर खास बंदोबस्त करके रखी हुई है, क्योंकि इस वक्त राजेश कुमार गुप्ता को अदालत में लेकर जाया जाएगा। बड़ा एक मामला माटीगढ़ थाना के तुम्बा जोत इलाके से आई है। माटीगढ़ तुम्बा जोत इलाके में एक महिला की हत्या की घटना ने पूरी तरीके से माहौल को गर्म करके रखा है। फिलहाल महिला के हत्या के आरोप में उसके दूसरे पति राजेश कुमार गुप्ता को हिरासत में माटीगढ़ थाने की पुलिस ने ले ली है, जबकि बाकी के कई और लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। और मृतका रीता गुप्ता के परिजन जो है सो माटीगढ़ थाने में जमकर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या यहाँ पर परिजन भारी संख्या में माटीगढ़ थाने में इस वक्त पहुंचे हुए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। और यहाँ पर जमकर माहौल जो है वो पूरी तरीके से गरमाता हुआ, नाराजगी आप देख सकते हैं, परिजनों की नाराजगी माटीगढ़ थाने के सामने। रीता कुमार गुप्ता की
परिजन जो है, रीता के परिजन इस वक्त थाना के सामने मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जमकर कर रहे हैं थाना के सामने। आरोपी राजेश कुमार गिरफ्तारी के बाद बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। थाना के सामने आप विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी देख सकते हैं यहाँ पर माटीगढ़ थाने के सामने। यहाँ पर आप तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरोपी राजेश कुमार गुप्ता को इस वक्त माटीगढ़ थाने से सिलीगुड़ी अदालत में ले जाने की तैयारी चल रही यहाँ पर इस वक्त राजेश कुमार गुप्ता को ले जाने की तैयारी चल रही है। हम वो तस्वीर लगातार आपके साथ माटीगढ़ थाने से दिखा रहे हैं। पत्नी के हत्या के आरोप में पति राजेश कुमार गुप्ता को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर इस वक्त माटीगढ़ थाने से आरोपी को ले जाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर तस्वीर आप देखिए, काफी यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि आरोपी को कोर्ट ले जाते समय किसी तरीके की यहाँ पर घटना न घटे। इसके लिए काफी मजबूत बंदोबस्त यहाँ पर करके रखी जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर वो सीधी तस्वीरें आपको माटीगढ़ थाने से दिखा रहे हैं। एक बड़ा जो कार्रवाई हुआ है माटीगढ़ थाने के तुम्बा ज्योति इलाके में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस जो है उसके पति को गिरफ्तार की है और इस घटना को लेकर पूरी तरीके से माटीगढ़ थाना इलाके में उत्तेजना का माहौल है। परिस्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस लगातार जो है सो कार्रवाई कर रही है, सख्त से सख्त कदम उठा रही है। साथ ही इस हत्याकांड के मामले में पुलिस ने फिलहाल आरोपी पति राजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी के कई और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही है। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें से सबको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जांच के आधार पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। फिलहाल इस वक्त राजेश कुमार गुप्ता, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, अपनी पत्नी के हत्या का आरोप लगा है, उसे इस वक्त माटीगढ़ थाने से सिलीगुड़ी अदालत में ले जाया जा रहा है। वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे माटीगढ़ थाने से। इस वक्त की बड़ी खबर जो माटीगढ़ थाने से निकल कर आ रही है, पत्नी के हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार हुआ है, राजेश कुमार गुप्ता गिरफ्तार हुआ है, जबकि उसके बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर राजेश कुमार गुप्ता को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। बीते कल रात की यह घटना है जहां पर बताया जा रहा है कि राजेश कुमार गुप्ता, जो कि रीता के साथ दूसरा विवाह किया हुआ था, उसके पहले पत्नी एवं उसके बेटे एवं अन्य कई रिश्तेदारों ने मिलकर रीता की बेरहमी से जो है सो हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद इसे एक दुर्घटना बताने की कोशिश की गई है। यही है राजेश कुमार गुप्ता। क्यों मारे अपनी पत्नी को, क्यों मारे हैं? यहाँ पर राजेश कुमार गुप्ता को अदालत में ले जाया जा रहा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजेश कुमार गुप्ता की वो तस्वीर जहाँ पर आरोपी को अदालत में ले जाने की तैयारी चल रही है। वो जमकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। माटीगढ़ थाने के सामने परिजन यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी ज्यादा तनावपूर्ण यहाँ पर परिस्थिति है, काफी ज्यादा तनावपूर्ण यहाँ पर परिस्थिति है। राजेश कुमार गुप्ता को इस वक्त ले जाया गया है सिलीगुड़ी अदालत में और यहाँ पर जमकर प्रदर्शन चलता हुआ पुलिस की गाड़ी के ऊपर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया गाड़ी के सामने। फिलहाल राजेश कुमार गुप्ता को सिलीगुड़ी अदालत में ले जाया गया है रीता गुप्ता के हत्या के आरोप में। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर उसकी माँ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रीता की माँ की ये तस्वीर यहाँ पर
परिस्थिति, जमकर विरोध प्रदर्शन चलता हुआ इस वक्त सिलीगुड़ी अदालत में राजेश कुमार गुप्ता और सोनी को ले जाया गया है, जिसके ऊपर अपनी पत्नी का हत्या का आरोप लगा है। तस्वीर आप देख सकते हैं माटीगढ़ थाने से। यहाँ पर परिजनों का जमकर विरोध प्रदर्शन। इस वक्त हम आपको बता दें, माटीगढ़ के तुम्बाजोत में बीते कल एक महिला की रहस्यमय तरीके से हत्या की घटना घटती है। इस मामले में फिलहाल परिजन जो है सो उसके बदली खून चाहिए ना, तो फांसी का सजा चाहिए। तो देखिए बड़ा आंदोलन होगा, उसको मार के जेल में जाएंगे हम, वैसे मार के हम जेल में जाएंगे। मेरा बेटी को क्यों मारा? मेरा बेटी को खून चाहिए, तो फांसी का सजा चाहिए। ये पुलिस वाला लोग हम लोग को भगा रहा है, कोर्ट में सजा देगा उसको। कोर्ट में सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, उसको फांसी देना ही पड़ेगा, फांसी देना ही पड़ेगा। माटीगढ़ थाने में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है सो जमकर चलता हुआ। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें तो माटीगढ़ थाना के तुम्बाजोत इलाके में जो एक महिला रीता साहा नामक महिला की रहस्यमय तरीके से हत्या होती है और इस मामले में प्रशासन जो है सो फिलहाल उसके दूसरे पति राजेश कुमार गुप्ता और सोनी को गिरफ्तार किया। और इस वक्त जो रीता के परिजन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बिलख रहे हैं। परिजन यहाँ पर पूरी तरीके से बिलख रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर परिजन पूरी तरीके से बिलखते हुए वो तस्वीर हम आपको चाहिए। खून का बदले खून चाहिए। हम लोग बात इतना बोल दिया। ओ बाबा, हमारे बेटे के दुनिया से विदा करके इस सुअर के बच्चा कैसे जिंदा रह सके? एक मर्डर करना रे, कोई नहीं मारने रे, चकल रे। यहाँ पर पूरी तरीके से परिजन टूट चुके हैं। जो रीता के मां की ये तस्वीर है माटीगढ़ थाने से, जहाँ पर नाती नतनी के माथा से साया उठ गए रे बाप। हमारे नाती नतनी के देखे वाला कोई नहीं रे, कोई दुनिया से नहीं रे बाप रे। हमारे शोक खाली हो गए रे, हमारा आंचल खाली हो गए रे। हमारे बेटी तो दर्शकों आप सबको हम एक बार फिर से बता दें, रीता नामक महिला की मौत के मामले में उसके पति राजेश कुमार गुप्ता सोनी को गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त माटीगढ़ थाने में मृतका के परिजन जो है सो जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो नाराजगी है वो लगातार व्यक्त की जा रही है राजेश कुमार गुप्ता एवं उसके पहले पत्नी के ऊपर। यहाँ पर जो मृतका है उसकी मां, उनकी बेटी लगातार जो है सो थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस हत्याकांड के मामले में जो बताया जा रहा है कि रीता की हत्याकांड के मामले में उसके दूसरे पति जो है राजेश कुमार गुप्ता सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो राजेश के पहले पत्नी के बेटे, दोनों बेटे एवं कई रिश्तेदारों के ऊपर जो है सो कई आरोप लग रहे हैं और उसी मामले की फिलहाल जो तहकीकात कर रही है। फिलहाल माटीगढ़ थाने की जो पुलिस है ये आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसे रिमांड पर लिया जाएगा राजेश कुमार गुप्ता सोनी को। उसके बाद जो है सो आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्या क्या जो आरोप है उसको देखा जाएगा। फिर इसमें जितने लोगों के नाम सामने
सामने आ रहे हैं उन लोगों की गिरफ्तार की मांग जो है सो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल माटीगढ़ थाने की जो पुलिस है इस मामले के ऊपर जो है सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जो है सो ये जो हत्या का जो मामला सामने उठ रहा है ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और इस मामले में कई नई जानकारियां भी मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर उनके जो परिजन है वो पूरी तरीके से बिलख रहे हैं। अभी तो आपके जो आपकी मम्मी के जिसके ऊपर हत्यारा है जो राजेश कुमार गुप्ता उसे तो अदालत में ले गई है। अभी आप लोगों का क्या मांग है, क्या आप लोग? सिर्फ राजेश गुप्ता को ले जाने से नहीं होगा, उनका बेटा को भी ढूंढे, उनका बीबी कहाँ है उनको भी ढूंढे, उनका साला लोग कहाँ छुप के बैठे उनको भी ढूंढे। उनका बेटा ऊपर से मर्डर करके क्या स्टोरी लगा रहे, गेम इज ओवर, वो लोग भाग गए, मतलब जो मकुनी है वो भाग गए। सब लोग मिले थे तो सबको पकड़ना चाहिए ना, एक को क्यों पकड़ के रखा? उनको भी पकड़िए। उनका बेटा, मैं चाहती हूँ उनका बेटा भी अरेस्ट हो, मैं ये चाहती हूँ। मेरी माँ को छीना, उनका बेटा को भी जाए, उनका जैसे मेरी माँ गई वैसे उनको भी मरना है, वैसे उनको भी फांसी में देना चाहिए। खून का बदले खून चाहिए, बस इतना ही है। खून का बदले खून चाहिए, फांसी दे या तो हमें दे, हम मारते थे जैसा किया वैसे वो मेरी माँ गई है, मैं उनको दुनिया में नहीं जीने दे सकती, बस जीना नहीं होगा, उन लोग को मरना होगा, लेकिन खून का बदले खून चाहिए। यहाँ पर परिजन काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं इस घटना के बाद से, परिजन का काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर निकल रहा है। फिलहाल इस मामले में जो है सो पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, राजेश कुमार गुप्ता को, एवं उसके बाकी के कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उसकी तलाश शुरू की गई है और उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की पुलिस जो है सो वो तैयारी में है। इस मामले में और जो नई जानकारियां आएंगी वो हम आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। फिलहाल हम आपको एक बार फिर से ये बता दें, ये मामला तुम्बाजोत से सामने निकल कर आ रहा है, माटीगढ़ थाना अंतर्गत तुम्बाजोत इलाके से, जहां पर रीता शाह नामक एक महिला की हत्याकांड का मामला सामने आया है। आरोप उसके दूसरे पति पर लग रहा है, राजेश कुमार गुप्ता सोनी पर, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि राजेश कुमार गुप्ता सोनी के पहले पत्नी, उसके बेटे एवं अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर रीता की जो है सो बीते कल बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में माटीगढ़ थाने की जो पुलिस के पति राजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, राजेश कुमार गुप्ता सोनी को गिरफ्तार किया, आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है और उसे रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाने वाली है। शहर की अन्य और तमाम खबरों को जानने के लिए फिलहाल ऐसे ही नजर बनाकर रखिएगा सिर्फ और सिर्फ